श्रीगणेशाय नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिं प्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तुलसीदास बाबा सुंदरकांड की रचना करते समय सर्वप्रथम भगवान श्री राम की वंदना की। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये, हे नाथ, हमारे हृदय में कोई भी इच्छा, कोई भी लालच नहीं है। लालच केवल एक ही है क्या? तो भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव, हे रघुपुंगव, हे रघुवंश के कमल भगवान रामचंद्र जी महाराज, केवल हमें भक्ति प्रदान करें, इतनी ही कृपा करें। इस प्रकार हे भक्तजन भगवान से तुलसीदास जी महाराज यही बार बार प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी की भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे हनुमान जी अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम हैं, बलशाली हैं, पराक्रमशाली हैं। हेम शैलाभदेहम, और उनका जो सुंदर शरीर है स्वर्ण की आभा के समान है, स्वर्ण पर्वत के समान बड़े लगते हैं। धनुज वन कृशानुम, और वे जो है धनुज रूपी वन राक्षसों का संहार करने वाले हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और वे ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, अग्रगण्य हैं। सकल गुण निधानम, और संपूर्ण गुणों की खान हैं। बात जातम नमामि, ऐसे बात जात श्री हनुमान जी के मैं बारंबार वंदना करता हूँ। हे भगवान, हमें जो है इस प्रकार हमें भी भक्ति प्रदान करें, ऐसा करें कि जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि परख्यहु तुम भाई, असहि दुख कंद मूल फल खाई। जब लगियावहु सीतहि देखी, होहि काज मोहि हरषि बिसेखी। यह कहि नाई सबन्हि कहूँ माथा, अचल्यो हरष ही धरि रघुनाथा। कहने के हे भक्तजन, सुंदरकांड में भगवान जो है कि अग्रणी दूत हनुमान जी महाराज जो है सभी बंदरों को, जो उनसे बड़े थे, जो है जी जामवंत महाराज जो मतधीर हैं, सुजान हैं, उनको प्रणाम किया और जो है अपने प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण करके माता जानकी के खोज करने के लिए उद्यत हो गए। हनुमान जी महाराज जो है माता जानकी की खोज करने में सक्षम हैं, इसलिए भगवान ने उनको जो है अपनी मुद्रिका प्रदान कर दी थी। तो करें के सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, अकौतुक कूद चढ़ऊ ताऊ पर। बार बार रघुबीर सम्हारी, अतर क्यों पवन तन बल भारी। कह रहे हैं कि भगवान को बार बार रघुबीर सम्हारी, अपने प्रभु अपने जो है इष्ट देव श्री राम को अपने हृदय में बारंबार धारण करते हुए, उनका नाम जप करते हुए और घोर अत्यंत जो है भयंकर गर्जना की और
कारण कि जय गिर चरण देय हनुमंता, असो चली गयो पाताल तुरंता। कहने कि हनुमान जी महाराज जिस पर्वत पर चढ़ करके छलांग लगाई आकाश में, वह पर्वत जो है नीचे पाताल की ओर चला गया। जिमियमो घर रघुपति करबाना, एहि भांति चलो हनुमाना। कहेंगे जैसे भगवान श्री राम का अमोघ बाण जिस गति से, तीव्र गति से जाता है, ऐसा जो है हनुमान जी महाराज अपनी गति को बनाकर लंका की ओर चल दिए। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना कहो हूँ श्रम हारी। जलनिधि अर्थात समुद्र महाराज ने सोचा कि हनुमान जी महाराज थक गए होंगे, इसलिए मैनाक पर्वत को आज्ञा दी, हे मैनाक तुम जाके हनुमान जी को अपने पीठ पर बैठाओ, उन्हें थोड़ा देर विश्राम कराओ। तो कहने कि हनुमान त्यहि परसा कर, पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी महाराज जो है मैनाक पर्वत को जो है छू लिए, उनका स्पर्श कर दिए और कहे कि हमको जो है बिना भगवान के काम संपूर्ण करने के बाद ही मैं आराम करूँगा, हमें विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, अजानै कहूँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैन आए कहे त्यही बाता। कारण कि देवताओं लोगों ने देखा कि हनुमान जी आकाश मार्ग से माता जानकी की खोज करने के लिए लंका की ओर चल पड़े हैं, तो उनके बुद्धि की बल की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता जो है सुरसा को परीक्षा लेने के लिए भेजा। तो आगे क्या हुआ, हे भक्तजन आइए सुना जाए। कह रहे हैं कि सुरसा जो है नाम की राक्षसी जो सर्पों की माता हैं, उन्होंने कहा कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, असुनत बचन कह पवन कुमारा। कह रहे हैं कि जो है सुरसा बोली कि आज देवताओं लोगों ने कृपा करके मुझे हनुमान जी को भोजन के रूप में दिया है। ऐसा कह करके जब बोली तो हनुमान जी ने कहा, हे माता, राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। हे माता, हमारी एक विनती सुनिए, मैं राम के काम को कर करके जो है माता जानकी का खोज करके मैं जो है आऊँ और उसके बाद आपके मुख में स्वयं ही चला जाऊँगा। तब ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। तब कहे हनुमान जी कहे, हे माता, उसके बाद हमको जो है आप निगल जाना। योजन भर त्यहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। लेकिन सुरसा वो तो परीक्षा लेनी चाह रही थी, तो कह रहे योजन भर त्यहि बदन पसारा। 4 कोस में 1 योजन मतलब होता है भक्तजन 4 कोस। उसने 4 कोस में अपने मुख को फैला दिया। तो हनुमान जी ने क्या किया कि कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। तो हनुमान जी महाराज उसके दूना हो गए, यानी जो है 8 कोस में अपना शरीर फैला दिया। तो कह रहे कि 16 योजन मुख तह ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। तब उसने अपना जो है 16 योजन में अपना मुख फैला दिया, शरीर फैला दिया। तो हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। तो कहेंगे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ता सुदून कपि रूप दिखावा। कहेंगे जैसे जैसे सुरसा जो सर्पों की माता थीं अपने शरीर को फैला रही थीं, मुख को फैला रही थीं, वैसे से हनुमान जी उनके दुगना होते चले गए। तो कारण इसके बाद बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरनावा।
और जब अत्यंत जो है विशालकाय हनुमान जी महाराज हो गए, सुरसा माता हो गईं, तो हनुमान जी अत्यंत छोटा रूप धारण करके सुरसा माँ के मुख में प्रवेश कर पुनः बाहर निकल आए और प्रणाम किए। तब सुरसा माता ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, हमको देवता लोग ने जो है, देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तो कहने कि राम काज तुम करिहूँ, राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरस चलो हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। हे हनुमान जी, मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली और तुम इस परीक्षा में पास कर गए, तुम बल बुद्धि के निधान हो, तुम्हारी विजय होगी। हनुमान जी महाराज फिर आगे चलने लगे। तब फिर आगे क्या होता है हे भक्तजन, आइए सुना जाए। कन के निश्चर्ये कु सिंधु महुरहई, अतकरी माया नभ के खग गहई। करें कि उस जो है सिंधु में, समुद्र में एक राक्षसी थी जो माया के द्वारा उसकी परछाई को पकड़कर, और वह जो आकाश मार्ग से जो जाता था उसकी परछाई पकड़कर उसको खा लेती थी। तो करें कि जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कई परिछाही, गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। करें कि जो भी जंतु जीव जो है आकाश मार्ग से जाता था तो वह राक्षसी जो है उसकी परछाई को पकड़कर जो है उसको खा जाती थी। तो करके सोई छल हनु मान कह कीन्हा, अत्तासु कपट कपितुर तहि चीन्हा। करें हमारे हनुमान जी महाराज उसके कपट को, उसके छल को पहचान गए। तो हनुमान जी ने क्या किया कि ताहि मारी मारुत सुत बीरा, अब बारिधि पार गयो मति